नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल पायोनियर फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का जो चैप्टर नंबर 2 है घातांक, उसकी एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज है हमारी 2A। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि माइनस का 2/3 की पावर यानी घात कितनी दी गई है, हमारा 5 दिया गया है, तो उसकी हमें मान निकालना है। तो पहले तो आप जान लो ये आधार क्या होता है और घात क्या होता है, जिससे कि आपको आगे आसानी होगी समझने में। ठीक है, अब यहाँ पे -2/3 है, तो ये क्या है, हमारा आधार है यानी बेस है, और उसकी जो पावर दिए गए 5, यानी ये 5 हमारा क्या है, पावर है, या कह सकते हो कि घात है। ठीक है, अब -2/3 की पावर 5 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, हमें इस परमेय संख्या को क्या करना है, हमें इसे 5 बार लिखना है। -2/3 ऐसे हमें 5 बार लिखना है। ठीक, फिर इसका क्या करेंगे हम लोग, अंश में जितने भी अंक दिए गए हैं इनका गुणा कर देंगे, और हर में अंक जितना दिए गए हैं उनका गुणा कर देंगे। तो अंश का करेंगे हम लोग 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, फिर हम लोग नीचे देखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 3 तिया 9, 9 तिया कितना होता है 27, और 27 तिया कितना होता है 81, और 81 तिया कितना होता है, मतलब 81 को 3 बार 81 तिया कितना होता है 243 होता है। ठीक है, अब देखो साइन का यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कितना, ये 2 कितने बार आया है, ये 5 बार आया है। ठीक है, तो 5 जो संख्या होती है, 5 जो संख्या होती है ये कौन सी होती है, ये सम संख्या होती है या विषम संख्या होती है। तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि 5 हमारा 2 से कटता नहीं है, इसका मतलब ये हमारी विषम संख्या है। तो जब भी विषम संख्या होती है और उनमें माइनस साइन लगा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर भी माइनस में आएगा। अब जैसे यहीं पे मान लो ये -2 बार -2 लिखा है, ये 5 बार लिखा था, यही मान लो 6 बार लिखा रहता -2, तो यहाँ पे साइन क्या होता, प्लस का आता, क्योंकि 6 हमारी क्या है, एक सम संख्या होती है। समझ गए इसको? ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारा सही होगा, -32/243, इसका मतलब ये हमारा दूसरा वाला सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3125 का घातीय संकेतन लिखना है, मतलब इसे हम लोग को किस में लिखना है, आधार घात के फॉर्म में लिखना है, मतलब बेस पावर के फॉर्म में लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया था, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन में दिया गया था हमारा 3125। ठीक है, तो इसे घात के रूप में लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ऑप्शन देख सकते हैं, हमें सम में आधार क्या दिया गया है, सम में आधार 5 दिया गया है। दैट मीन्स हम लोग कोशिश करेंगे गुणनखंड, क्या करेंगे, गुणनखंड हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे गुणनखंड 5 में ही आए, तो 5 से ही हम लोग शुरू करते हैं। तो 3125 का हम लोग क्या निकालेंगे, इस संख्या का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, तो इसे हम लोग 5 से काटेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 6 30। ठीक है, और ये 625 बार जाएगा हमारा। ठीक है, फिर इसे 5 से काट देंगे हम लोग, तो ये कितने बार जाएगा हमारा, 125 बार। फिर इसे 5 से दोबारा काट देंगे, तो ये कटेगा हमारा कितना, 25 बार, और फिर 5 5 25 और 5 एकम 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितनी बार 5 आया है, हमारा 1 2 3 4, ठीक है, 5 बार 5 आया है हमारा, 1 2 3 4 5, तो वही हमने लिख लिया। तो 5 बार 5 आया है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 5, यानी 5 का जो घात है वो हमारा कितनी है, 5 है। तो इसमें कौन से में ऑप्शन है, पहला वाला हमारा सही है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, कि 2 की घात 7 का मान निकालना है। मतलब 2 की घात, घात क्या होती है, जो ऊपर लगता है, पावर होती है। तो 2 की घात 7, इसका क्या निकालना है, हमें मान निकालना है। तो 2 की घात मतलब 2 की पावर 7 दिया गया, इसका मतलब हमें 7 बार 2 लिखना है, 2 गुणे 2 ऐसे करके हमें कितने बार लिखना है, 7 बार लिखना है। ठीक है, और जब इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, ये 2 2 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, और 64 2 जा हमारा कितना होता है 128। तो ये कौन सा आएगा हमारा, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। ठीक है, भुजा कितनी दी गई है, एक वर्गाकार, मतलब क्यारी है, क्यारी मतलब क्या होता है पता है आपको सभी को, बगीचे में सब लोग जाते ही होंगे। ठीक है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखना है हमें। ठीक है, तो ये सभी लोग जानते होंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि हमें कोई एक वर्गाकार, मतलब एक वर्ग के प्रकार की क्या दिए गए है, एक क्यारी दी गई है, मतलब एक स्क्वायर स्क्वायर शेप की एक हमें क्यारी दी गई है।
उसकी एक भुजा यानी एक साइड दी गई है कितनी, 5 मीटर दी गई है। ठीक है, तो ये सभी को पता है। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखना है हमें। तो ये सब लोगों ने पढ़ रखा है कि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, जब उसकी भुजा का हम लोग क्या कर देंगे, भुजा का वर्ग निकाल लेते हैं तो उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसके क्षेत्रफल में इसकी भुजा कितनी दी गई है, 5 दी गई है। ठीक है, और 5 और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो हम लोग 5 स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आया। बस हमें इसी को लिखना है, इसे हम लोग घातीय संकेतन में लिखना था तो हम लोग यहीं तक छोड़ देंगे इसे। तो कितना हो जाएगा ये, 5 की घात 2 वर्ग मीटर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग ऑल भी सॉल्व कर सकते हैं कि 5 5 जो 25, लेकिन हमें आंसर में क्या पूछा गया है, हमें इसी के फॉर्म में पूछा गया था कि हमें घातीय संकेतन के रूप में लिखना है यानी 5 की पावर 2। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कि सरल कीजिए, क्या करना है, इसे हम लोग सिंप्लीफाई करना है इसे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल 2 की पावर 4 मतलब 2 की घात 4 दिया गया है तो हम लोग 4 बार 2 लिख देंगे हम लोग पहले। ठीक है, फिर उसके बाद गुणा 3 की पावर 2 है मतलब 3 की घात 2 है तो 3 2 बार लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, और 16 तिया कितना होता है हमारा 48, और 48 तिया कितना हो जाएगा हमारा 144। ठीक, सेकंड है वो हमारा, इसी का 5th का सेकंड पार्ट है कि -2 की पावर 3 गुणा -10 की पावर 3 दिया गया है हमारा। ठीक है, देखो यहां से कंफ्यूज मत होना, मैं ये बोल रहा हूं हमारा आधार जो होता है, आधार जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में मैं इसे कभी कभी क्या बोलूंगा, बेस बोलूंगा। ठीक है, और जहां मैं घात बोल रहा हूं तो घात को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, तो ये लोग कंफ्यूज मत होना आप लोग। ठीक है, चलिए ये सेकंड है हमारा, 5th का सेकंड पार्ट है हमारा, -2 की पावर 3 इंटू -10 की पावर 3 मतलब -2 को हमें कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है। ठीक है, इसे हम लोग एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे -10 को हमें भी 3 बार लिखना है क्योंकि इसकी पावर 3 बार है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखो 8 आया है और 3 बार 2 है, 3 हमारी क्या है, एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो हमारा साइन क्या आएगा, माइनस आएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी चल रहा था इसमें। ठीक है, इनटू फिर 10 10 जा 100 और 100 10 जा कितना होता है 1000, 1000 होता है। अब साइन कौन सा आएगा आप लोग बताओ, 3 बार -10 दिया गया है, 3 हमारी एक विषम संख्या है, माइनस साइन, दैट मीन्स यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 8 का जब 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे 2 संख्याएं दी गई हैं, तो जब 2 संख्याएं दी गई हैं मतलब माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हमारा क्या होगा, आंसर पॉजिटिव में आता है, धनात्मक आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, 6th क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। ये 6वां क्वेश्चन है हमारा, 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। 15625 को आधार 5 पर, ठीक है ये चीज ध्यान रखना, आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें आधार घात के फॉर्म में लिखना है और आधार हमारा 5 होना चाहिए। दैट मीन सबसे पहले हम लोग ये जो संख्या है हमारी 15625, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। और गुणनखंड भी कैसे निकालेंगे, कोशिश ये करेंगे पहले 5 से ही ये सारी संख्या कट जाए हमारी, जिससे कि 5 के ही गुणनखंड आएंगे, क्योंकि हमें 5 ही आधार के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसे हम लोग 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितने बार कटेगा हमारा, 5 3 15। ठीक है, ये एक बार, इधर 12, 5 दूनी 10, 25 पचम 25। ठीक है, फिर इसे 5 से काटेंगे हम लोग तो कितना बार कटेगा, ये 625 बार। ठीक है, फिर इसे काटेंगे हम लोग 5 से तो कितने बार कटेगा, 125 बार। ठीक है, फिर ये 25 बार कटेगा और 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। बस ये जो गुणनखंड है इसे हम लोग लिख देंगे, कितने कितने आए, कितनी बार 5 आया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 4 5 6, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हमें घातीय संकेतन के रूप में लिखना है, इसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 6। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।